नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हमने पहले वीडियो में जो वर्ब की चर्चा की थी, जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के जो वीडियो थे, उसमें हमने इरेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ा था, जिसके कुछ फॉर्म ऐसे थे जिसके तीनों फॉर्म एक जैसी थी, दो एक जैसी थी या तीनों ही भिन्न भिन्न थी। अब हमें कुछ थोड़ी सी बात है वो रेगुलर वर्ब से करते हैं। रेगुलर वर्ब के अंत में डी या ईडी लगा होता है, तो डी या ईडी से वो क्या है, रेगुलर वर्ब बनते हैं, नियमित वर्ब बनते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिसके स्पेलिंग में थोड़ा परिवर्तन आता है, उसको हम देखेंगे। यानी वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट व्यंजन के बाद में वाई हो, वर्ब के अंत में वाई हो और उससे पहले व्यंजन हो, तो हम वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। वाई किस आई हो जाएगा और ED लग जाएगा। सॉरी, IES बोल दिया था, IED। यानी अंत में वाई हो, वाई से पहले व्यंजन हो, कंसोनेंट हो, तो हम वाई किस गए, आई कर देंगे और ED लगा देंगे। ED लगाने से उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे क्राई शब्द है और उसके अंत में वाई और वाई से पहले आर जो है वो कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो उसके अंत में जब ED लगाएंगे तो वाई का आई हो जाएगा और ED लग जाएगा, क्राइड हो जाएगा। ये क्राई से क्राइड, क्राइड हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ट्राई है फर्स्ट फॉर्म, उसके अंत में ED लगाएंगे तो वाई को आई में चेंज कर देंगे और ED लग जाएगा, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड हो जाएगा। इस प्रकार से और वर्ब्स हैं जिसके हम सिर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। कैरी है, वाई हटा देंगे, IED लगा देंगे, कैरिड। ड्राई है, ड्राइड, ड्राइड हो जाएगा। फ्राई है, फ्राइड, फ्राइड हो जाएगा। रिप्लाई है, रिप्लाइड, रिप्लाइड हो जाएगा। स्टडी है, स्टडीड, स्टडीज हो जाएगा। अप्लाई है, अप्लाइड, अप्लाइड हो जाएगा। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड और मैरी, मैरी, मैरिड हो जाएगा। स्प्लाई, स्प्लाई, स्प्लाइड, स्प्लाइड। इस प्रकार से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा, जिस वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो वाई को हटा देंगे और IED लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर दूसरी बात है कि जिस वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, स्वर हो, सिंगल स्वर हो, तो उसके अंत में हमें ED लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे ओबे, ओबेड, ओबेड हो जाएगा। प्ले, प्लेड, प्लेड हो जाएगा। प्रे, प्रेड, प्रेड हो जाएगा। स्टे, स्टेड, स्टेड हो जाएगा। इस प्रकार से उसमें हम कॉन्सोनेंट की तरह वाई को हटाकर IES नहीं लगाएंगे। तीसरा जो बात है इसकी कि वर्ब के अंत में ई हो तो हम सिर्फ उसमें D लगा देते हैं। D लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जिस वर्ब के अंत में D हो तो उसमें, जिस वर्ब के अंत में E हो तो उसके अंत में हमें क्या लगा देंगे, D लगा देंगे। D लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे डाई, DI, डाई, डाइड हो गया। लाइक, लाइक, लाइक्ड हो जाएगा। डाइड, डाइड। इस प्रकार से अब जो शेष वर्ब हैं, इनके अलावा इस नियम जो तीन बातें उनके अंतर्गत नहीं आती हैं, तो उसमें ED लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे एक्ट है, एक्टिड, एक्टिड हो गया। अलाउ है, अलाउड, अलाउड हो गया। तो इस प्रकार से रेगुलर वर्ब जो बनती हैं उनके दो तीन ऐसी बातें हैं जिसको हम आराम से याद रख सकते हैं। पहली बात ये थी कि जिसके अंत में वाई हो, वाई से पहले व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर IED लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। दूसरी बात ये थी कि जिसके अंत में वाई हो, वाई से पहले व्यंजन हो, तो उसके अंत में ED लगा देने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। और जिसके अंत में ई हो तो D लगाने से, और कुछ ऐसे हैं जिसके अंत में ED लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। अब सेकंड और थर्ड फॉर्म में जब लगाते हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कुछ परिवर्तन आ जाता है। उसको भी हमें देखेंगे कि इसके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में D या ED लगने से
किस किस प्रकार से किन शब्दों के आने से उसमें उच्चारण में चेंज होता है, तो हम अभी इसी में देखेंगे।